आप सबको जोहार। और आज है तारीख 21 मार्च 2024 गुरुवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही कि दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के दौंदिया गांव में बुधवार को एक सनकी प्रेमी के साथ चलने से मना करने पर गांव की एक 35 वर्षीय विधवा महिला के सिर पर उस प्रेमी ने एसिड से अटैक कर दिया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस सनकी प्रेमी ने बैटरी का पानी डालकर उसको बुरी तरीके से यहाँ पर जख्मी कर दिया है, जिसके बाद वो घायल हो गई और उसके हो हल्ला करने के बाद आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए और घायल का इलाज के लिए यहाँ पर सरैयाहाट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको भर्ती कराया गया। लेकिन जख्म गहरा होने के कारण उसका प्राथमिक उपचार के बाद उसको बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि इसमें आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार यहाँ पर छापेमारी वो कर भी रही है। जल्द ही आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ पर सोशल मीडिया एक्स को हैंडल कर रही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बुधवार 20 मार्च को सुबह एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट को लेकर सीता सोरेन, जो कि यहाँ पर शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, उन्होंने यहाँ पर पलटवार किया है। जमा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक और भाजपा नेता सीता सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर कल्पना सोरेन के पोस्ट में यहाँ पर एक जवाब भी लिखा है। इसमें उन्होंने अपने गुस्से को इजहार भी किया है और एक के बाद एक लगातार 7 तो ट्वीट करके अपनी व्यथा को भी व्यक्त किया है और गुस्से का भी यहाँ पर इजहार तो उन्होंने किया ही है। और उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम की दुआएं देकर यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग मेरे मुंह में उंगली ना डालें। मैंने और मेरे बच्चों ने मुंह खोल दिया तो भयावह सच्चाई उजागर हो जाएगी। फिर ना जाने कितने लोगों की राजनीतिक सत्ता सुख भोगने का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। और उन्होंने यहाँ पर आगे लिखा है कि मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के निधन के बाद से मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह किसी भयावह सपने से कम नहीं था। मुझे और मेरी बेटियों को न केवल उपेक्षित किया गया बल्कि हमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया गया। उन्होंने लिखा है कि ईश्वर जानता है कि मैंने इस दौर में अपनी बेटियों को कैसे पाला है। मुझे और मेरी बेटियों को उस शून्य में छोड़ दिया गया था जहां से बाहर निकल पाना हमारे लिए असंभव लग रहा था। मैंने न केवल पति को खोया बल्कि एक अभिभावक, एक साथी और अपने सबसे बड़े समर्थक को भी खो दिया। मेरे इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। यह मेरी और मेरी बेटियों की पीड़ा, उपेक्षा और हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। सीता सोरेन ने आगे लिखा है कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे पति ने अपने खून पसीने से सींचा, वह पार्टी आज अपने मूल्यों और कर्तव्यों से भटक गई है। मेरे लिए यह सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा था। मैंने समझ लिया है कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना और अपने आदर्शों के प्रति सच्चा बने रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं समस्त झारखंड वासियों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को व्यक्तिगत संघर्षों के रूप में देखें, न कि किसी राजनीतिक चाल के रूप में। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड और झारखंडियों के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नाम की दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से विनती है कि मेरे मुँह में उंगली ना डालें, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर बोलने को मजबूर ना करें। इसके अलावा अगली न्यूज़, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पर सीता सोरेन ने काफ़ी सारा यहाँ पर जवाब भी दिया है, पलटवार भी किया है जुम्मों के ऊपर और इसके अलावा कल्पना सोरेन के भी ऊपर, जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर कल्पना सोरेन ने काफ़ी सारी बातें कही है और अपने पति का यहाँ पर उन्होंने बचाव भी किया है। और यहाँ पर एक ट्वीट करके उन्होंने ये लिखा भी है कि हेमंत सोरेन खुद राजनीति में नहीं आना चाहते थे। दुर्गा दादा की यहाँ पर असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। हेमंत जी ने यहाँ पर आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी, लेकिन उनके ऊपर जुम्मो आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गादा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। और इस तरह हेमंत जी ने यहाँ पर राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने यहाँ पर हेमंत सोरेन को चुना है। सुबह 9:15 बजे किए गए कल्पना सोरेन के इस ट्वीट पर सीता सोरेन ने शाम यहाँ पर 6:25 में ट्वीट करके पलटवार किया था। बाकी इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत? यहाँ पर सीता सोरेन ने जो अपनी यहाँ पर भड़ास निकाली है या फिर उन्होंने जो पलटवार किया है, अपनी बातें कही हैं,
वो ज़्यादा सही आपको लग रहा है, या फिर इसके अलावा यहाँ पर कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से यहाँ पर जो सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा, और इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से अपने पति को बचाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सफाई दी है, क्या उसमें आपको यहाँ पर सच्चाई नज़र आती है? इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, कौन सही कौन गलत? अब यहाँ पर जब से सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थमा है, पहले तो यहाँ पर परिवार के बीच में ही जो दरार थी, जो सिर्फ परिवार के बीच में ही थी, ज़्यादातर लोगों को शायद ही पता था, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ चुका है। अब यहाँ पर लगता है कि आर पार की लड़ाई जो है वो शायद अब यहाँ पर इस चुनाव में हमको 2024 के इलेक्शन में देखने को मिलने वाला है। और बाकी देखते हैं कि आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और सुनने को भी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा बुधवार 20 मार्च को लोहरदगा पहुंचे। यहाँ उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों और चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। यहाँ उन्होंने क्षेत्र के बूथों की संख्या के साथ साथ सुरक्षा की तैयारी की समीक्षा भी की। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले के पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आईजी ने यहाँ पर लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी इंतजाम के साथ साथ सेफ्टी पर भी ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने जिले की भौगोलिक स्थिति एवं उग्रवादी गतिविधियों के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के 2 ड्रग्स तस्करों को झारखंड में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की यहाँ पर सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं NDPS एक्ट के विशेष जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 लोगों को यह सजा सुनाई है और साथ में जुर्माना भी लगाया है। और जुर्माने की जो राशि है नहीं भरने पर दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 6 माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। और इस मामले में यहाँ पर मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना अंतर्गत रमजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान और वही के निवासी ट्रक मालिक शहजाद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दरअसल जब ट्रक की जांच की जा रही थी तो पता चला कि इसमें 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 54 बोरा डोडा था, जिसका वजन 700 किलो के आसपास था। ये लोग खूंटी से पॉपी एट्रा खरीद कर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे। मोहम्मद फैजान ट्रक का ड्राइवर और शहजाद ट्रक का मालिक था और इसी वजह से यहाँ पर उन दोनों को सजा हुई है 20-20 साल की और साथ में जुर्माना भी। और बाकी सारी डिटेल तो मैंने आपको दे ही दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बुधवार 20 मार्च को गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह जिले के बेगाबाद में कल्पना सोरेन का यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेगाबाद पहुंचने के बाद कल्पना सोरेन सीधे गांडे के पूर्व विधायक स्वर्गीय सलखान सोरेन की पत्नी से मिलने के लिए उनके घर पर वो पहुंच गई, उनसे मुलाकात की और फिर काफी देर तक उन दोनों की बातचीत भी हुई। और साथ में यहाँ पर दिवंगत सलखान सोरेन की पत्नी से मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र के झरकट्टा गई। यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल हुई और कल्पना सोरेन के साथ चंपई सोरेन कैबिनेट में मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह अध्यक्ष दिव्य कुमार सोनू और इसके अलावा यहाँ पर अन्य नेता भी मौजूद थे। झरकट्टा में कल्पना सोरेन जुम्मो के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और आगे के यहाँ पर चुनाव को लेकर या फिर किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाएंगी उसको लेकर यहाँ पर वो लोग रणनीति तैयार करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 में कम से कम 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के उम्मीदवारों से सीधी टक्कर होने की उम्मीद है। इनमें से अधिकतर सीटों पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की थी और इसी वजह से खेल देखने में इस बार मजा आएगा, वो भी चुनाव का खेल। कांग्रेस के एक प्रवक्ता के मुताबिक झारखंड में गठबंधन के तहत कांग्रेस यहां पर 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं हुई है कि किन 7 सीटों पर यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रवक्ता की माने तो रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद, पलामू या फिर चतरा में से कोई एक सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि गिरिडीह में बुधवार सुबह निर्माणाधीन टंकी से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोधी सरहच्चा निवासी सुबेश्वर पंडित, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, उनके रूप में यहाँ पर की गई है। इस घटना के संबंध में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सदर प्रखंड के पूर्णा नगर में जल नल योजना के तहत पानी का टंकी निर्माण किया जा रहा है। बुधवार को सुबेश्वर पंडित टंकी के ऊपर चढ़कर कार्य कर रहे थे और इसी दौरान वह अचानक
अचानक से टंकी से नीचे गिर गए और घटना के बाद मौके पर ही मौजूद लोगों व परिजनों ने उन्हें यहाँ पर इलाज के लिए गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उनको रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन सुबेश्वर को इलाज कराने के लिए नवजीवन नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि यहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल की तरफ से आश्रित को 8 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग करने में सफलता हासिल कर ली है। और यहाँ पर झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 14 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वही राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में एक सीट आई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही लातेहार से, जहाँ पर लातेहार जिले की मनिका पुलिस ने NH 75 पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में भूसी की बोरी में छिपा डोडा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल लातेहार SP को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में छिपा कर डोडा UP ले जाया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर SP ने बरवाडी SDPO अश्विनी कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि 82 बोरी में डोडा छिपाकर रखा गया था और डोडा का जो वजन है वो 1644 किलोग्राम है और यहाँ पर बरामद डोडा का बाजार मूल्य तकरीबन 33 लाख रुपए है। और यहाँ पर पुलिस ने मौके पर ट्रक के चालक राजवीर सिंह, जिसकी उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू पुलिस ने सीमा सुरक्षा की गश्ती के दौरान अवैध रूप से ढोया जा रहा शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यह शराब पलामू के मानातू से होता हुआ गया के रास्ते बिहार के इलाके में पहुंचाया जा रहा था। चुनाव के दौरान बिहार में अवैध रूप से शराब की कालाबाजारी होने की पुख्ता सूचना पुलिस के पास थी और इसे रोकने के लिए पुलिस ने प्लान बनाया था और ऐसे में इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विभिन्न इलाकों में यहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चला रही है और इसी के मद्देनज़र बुधवार को भी पुलिस की एक टीम पूरे दल बल के साथ सर्च अभियान में जुटी हुई थी और इसमें शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, जैसा कि मैंने आपको डिटेल दिया। और जानकारी के मुताबिक ऐसा बोला जा रहा है कि शराब को बोलेरो गाड़ी से बिहार के गया इलाके में ले जाया जा रहा था और इस पूरे मामले की पुलिस की एक स्पेशल टीम फिलहाल तो जाँच कर रही है। SP रेशमा रमेशन ने कहा है कि शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को कड़ा झटका देते हुए मांडू विधायक और सचेतक JP पटेल को अपने पाले में कर लिया है। दरअसल भाजपा के इस पूर्व नेता ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जानकारी के मुताबिक वे हजारीबाग सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी होंगे और मैं आपको यहां पर बता दूं कि वे झुम्मो के दिग्गज नेता शिबू सोरेन के साथी रहे टेकलाल महतो के पुत्र हैं। टेकलाल महतो का झुम्मो में एक समय बड़ा दबदबा था, लेकिन साल 2019 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले JP पटेल भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके अलावा अगली न्यूज की यहाँ पर JP पटेल जो कि BJP से कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद। तो कांग्रेस में यहाँ पर शामिल होने के बाद भाजपा के पूर्व जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि किसी राजनीतिक दबाव में कांग्रेस में मैं शामिल नहीं हुआ हूँ, जो कि सही बात है क्योंकि कांग्रेस के पास उतना पैसा है ही नहीं कि वो किसी नेता को खरीद सके, खासकर BJP की तरह जो कि BJP आजकल कर ही रही है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इंडिया गठबंधन को मजबूती देने और अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन किया है। हालांकि पहले उन्होंने BJP क्यों ज्वाइन किया था, अगर उसका भी ढंग से यहाँ पर इसी तरीके का कुछ यहाँ पर तर्कसंगत जवाब दे देते तो मैं यहाँ पर कुछ समझ में भी आता। ये जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस तरीके का, तो वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लग रहा है। एक तरीके से यहाँ पर सर के ऊपर से जाने वाला बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट लग रहा है, जिसमें दम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा में जाने के बाद मैंने पाया कि मैं वैसी पार्टी से जुड़ा हूँ जिसकी यहाँ पर विचारधारा मेरे पिता की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। तो अब उन्होंने ये भी बात बोली है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितना सही कितना गलत, आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि कल्पना सोरेन 4 मार्च से यहाँ पर लगातार राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। झुम्मो के कई यहाँ पर कार्यक्रमों में वह शामिल भी
हो चुकी हैं। पार्टी में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। पार्टी के कई निर्णयों में भी उनकी रजामंदी रहती है और इसी को देखते हुए पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान सौंपी जाएगी। झुम्मो के एक नेता के अनुसार लोकसभा चुनाव के तहत न केवल झुम्मो बल्कि सहयोगी दलों के लिए भी वो प्रचार करेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आगे मैं आपको एक बात बता दूं कि कल्पना सोरेन ने अपनी यहाँ पर टीम भी बना ली है और उनकी टीम ने यहाँ पर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तरजीह न देते हुए विश्वविद्यालय के युवा नेताओं को जगह दी है, जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। और बताया गया है कि झुम्मो रांची महानगर के डॉक्टर तनुजा खत्री जहां उनका मीडिया व प्रचार प्रसार को देखेंगे, वहीं डॉक्टर तारकेश्वर महतो विधायकों कार्यकर्ताओं से मिलने मिलाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टीम जो है वो गठित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का विरोध करना परीक्षार्थियों को महंगा पड़ गया। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्राचार्य से केंद्राधीक्षक धनेश्वर प्रसाद ने सदर थाना में 43 जेपीएससी परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर कौशल किशोर सिंह, कमल किशोर, कौशिक दुबे, इसके अलावा कर्मवीर एन चौधरी, कांतेश कुमार, कंचन कुमारी, कांति कुमारी, काजल खंडेलवाल, कौशल्या कुमारी समेत अन्य लोगों पर यहाँ पर मामला जो है वो दर्ज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है गांडे गिरिडीह से, जहाँ पर गिरिडीह में शहरी के लिए उठी एक महिला की कुएं में गिरकर मौत हो गई। यह घटना गांडे थाना क्षेत्र के गोराडी और सैया की है, जहाँ पर इसके बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार माह रमजान के मद्देनजर बुधवार की अले सुबह 3 बजे शहरी के लिए उठी मोहम्मद जलाल की पत्नी मुंह धोने के लिए कुएं पर गई थी और इसी क्रम में उसे चक्कर आ गया और वो कुएं में गिर गई, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत भी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड में प्रोन्नति में आरक्षण तब तक देय नहीं होगा जब तक राज्य सरकार नया नियम नहीं बना देती है। 31 मार्च 2003 का झारखंड सरकार का संकल्प नया नियम बनने तक प्रभावी नहीं रहेगा। एम नागराज जनरल सिंह 1 और जनरल सिंह 2 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइन के आलोक में झारखंड सरकार नियम, दिशा निर्देश अथवा कार्यकारी निर्देश जारी नहीं कर देती है तब तक प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाया है। साथ ही यह भी टिप्पणी की है कि झारखंड सरकार ने एम नागराज के फैसले के अनुसार कोई भी कानून अब तक नहीं बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झुम्मो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कहा है कि यह अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा भरा कदम है। झुम्मो छोड़कर जाने वालों का हाल लोगों ने तो देखा ही है। और यहाँ पर सीता जी ने गुरुजी को बात करने का समय तक नहीं दिया, इसका मतलब साफ है कि सब कुछ प्री प्लान्ड था। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी कोई परिवार या पार्टी का सदस्य नहीं रहता है या किसी अन्य दल में चला जाता है तो क्षति होती है, मगर चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सीता सोरेन के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है और साथ में ये भी बोला है कि ये जो है वो भाजपा की राजनीति का एक स्टाइल हो गया है। अपने पास अगर कोई नेता ना हो तो दूसरी पार्टी से ले आओ, चाहे वो आईटी का भय हो या फिर ईडी का या फिर सीबीआई का या फिर कॉर्पोरेट के माध्यम से ले आओ। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि अपनी मांगों को लेकर एचईसी कर्मियों का आंदोलन पिछले 64 दिनों से जारी है। मंगलवार को एचईसी बचाओ जनसंघर्ष समिति व प्रबंधन के बीच फिर वार्ता हुई। हालांकि वार्ता जो है वो विफल हो गई। समिति की ओर से यहाँ पर दिलीप सिंह ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने के कारण सप्लाई कर्मियों के लिए ठेकेदार नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से नहीं हो सकती है। ऐसे में प्रबंधन पुराने ठेकेदार को ही बहाल करे। वहीं प्रबंधन ने यहाँ पर सप्लाई कर्मियों से काम पर लौटने की अपील भी की है। प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि किसी भी सप्लाई कर्मी को हटाया नहीं जाएगा। वहीं दिलीप सिंह ने यहाँ पर ईएसआई को यहाँ पर भुगतान करने की मांग की है और इस पर प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि रुपए की कमी के कारण भुगतान नहीं किया गया है और इसका जो प्रयास है वो किया जा रहा है। वहीं पुराने ठेकेदार को बहाल करने के सवाल पर कहा गया है कि एक प्रस्ताव जो है वो सीएमडी को भेजा जाएगा, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बने टर्फ का जो असर है वो झारखंड में 21 मार्च तक रहेगा। दिन में धूप और शाम में तेज हवा के साथ बारिश होगी। 21 मार्च से इसका जो असर है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा और 22 मार्च से यहाँ पर मौसम जो है वो शुष्क हो जाएगा और 25 मार्च तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की यहाँ पर संभावना नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जो मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बोला है कि बंगाल की खाड़ी
में बने सिस्टम का असर जो है वो अगले 2 दिनों तक झारखंड में देखने को मिलता रहेगा। 21 मार्च के बाद सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। इसके असर से यहाँ पर झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब तक आप देख रहे हो तब तक भी शायद आपको यहाँ पर आसपास बारिश होता हुआ देखने को मिल जाए। मुझे तो अभी फ़िलहाल देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर गांडे विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कुर्सी जो है वो छीन सकती है और लगता है कि ऐसा ही होगा। ये सभी बातें जो है वो गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से कही है और उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे उपचुनाव मुख्यमंत्री बनने के लिए ही लड़ना चाह रही है। अगर कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव में जीत हासिल कर लेती है तो सबसे पहले चंपई सोरेन को ही सीएम पद से हटाकर खुद सीएम बनने का प्रयास करेगी। लेकिन जो भाजपा है वो गांडे में भी कल्पना सोरेन को जीतने नहीं देगी। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि कल्पना राजमहल लोकसभा से लड़ेगी या गांडे विधानसभा से लड़ेगी, इसका अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं मिल पाया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अमेठी या रायबरेली जैसी पुश्तैनी सीट छोड़नी पड़ रही है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरह कांग्रेस को गोड्डा सीट में भाजपा से मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के राज्य से लेकर यहाँ पर दिल्ली तक के नेताओं को लग रहा है कि गोड्डा सीट पर उम्मीदवार उतारना ही बेकार होगा। यह सीट जितना असंभव है। उन्होंने कहा है कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास के नाम पर ही वोट देने वाली है और वोट भी देगी। हालांकि यहाँ पर चंपई सोरेन को लेकर निशिकांत दुबे ने जो भी बातें कही हैं उसको लेकर थोड़ा बहुत लॉजिक तो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं इस चीज़ पर, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।